जाति के लोगों ने जो सबसे आगे आगे दंगा करने उठाते थे, आए चलते थे, लेकिन इस बार जो है संयम बरते। कुरान शरीफ में स्पष्ट लिखा है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा मज़हब मुबारक, हम हमारे मज़हब मुबारक। कुरान में क्या लिखा? मेरे घर के सामने से डेली जुलूस निकालो, मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा कि कोई रौनक चली आई, भीड़ चली आई, मेरे शहर के लोग इकट्ठे होकर आ गए। फैजाबाद वाला गाया है कि जो देश में द्रोही हैं, सालों की माँ का डांट डांट डांट, वो हिंदू आके मेरे दरवाजे पर अगर बजाएगा तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा भाई। हिंदू मज़हब में लिखा हुआ है, जब पेड़ से फल पककर गिर जाए तभी उसको खाना, तभी उसको छूना, कच्चे फल को तोड़ना भी मना है अकॉर्डिंग टू हिंदू मज़हब, जैसा कि मैंने पढ़ा है, जैसा कि मैंने जाना है। तो जो इस मज़हब में पेड़ से फल तोड़ना मना है, वो अपने 20-25 करोड़ मुसलमान भाइयों का दिल नहीं तोड़ सकता। ये सिर्फ सियासत करवा रही है। दूसरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है कि अगर नदी किनारे भी बैठे हुए हो, और नमाज के लिए वज़ू हमारे यहाँ कंपलसरी होती है, अगर आप नमाज के लिए वज़ू कर रहे हो नदी किनारे बैठकर, तब भी पानी को फिजूल मत बहाना। जिस मज़हब में फिजूल पानी बहाना मना है, वो किसी हिंदू भाई का या किसी इंसान का खून कैसे बहा सकता है? ये सिर्फ इस देश की और प्रदेश की दुर्भाग्य है कि ऐसे सियासी लोग सियासत कर रहे हैं, राजनीतिक लाशों पर सत्ता तक का सफ़र पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, बहराइच हिंसा के बाद योगी का ठोको वाली नीति तो आपने देख ही लिया होगा, लेकिन बुलडोज़र की कार्रवाई अभी बाकी था। लेकिन कल रात में योगी आदित्यनाथ ने वो भी पूरा कर दिया। यानी बुलडोज़र चलाओ और न्याय दिलाओ, संविधान और कोर्ट ताक पे रख दो। सलाम नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ज़ैफ़ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। इस वक्त मैं समाजवादी कार्यालय के बाहर हूं। ये आप देख सकते हैं समाजवादी कार्यालय है, और हमारे साथ जो मौजूद हैं वो सैयद हैदर अली जी हैं। ये बरेली से हैं और इन्होंने कहा कि साहब मुझे कुछ अपनी बात रखनी है। बरेली हिंसा को देखकर और देश के हालातों को देखकर ये कुछ बात कहना चाह रहे थे, तो हमने कहा क्यों ना कैद कर लेते हैं कैमरे में। अगर वाकई में आपको इनकी बात अच्छी लगे तो फिर भाई रुकनी नहीं चाहिए वीडियो। खैर, बहराइच हिंसा का मामला तो आपने देखा ही होगा, कार्रवाई। अब कल रात में बुलडोज़र की नीति नोटिस चस्पा कराया गया है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, देश के जो हालात हैं उसके लिए सर्वप्रथम मैं आपसे एक शेर के माध्यम से अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ कि कोई राम कहता है और कोई रहमान कहता है। कोई राम कहता है, कोई रहमान कहता है। आग ना लगाओ मज़हब के नाम पर भाजपा, हमारी खून की धाराओं में हिंदुस्तान बहता है। आज इस हिंदुस्तान को बचाने की ज़रूरत है, जिस हिंदुस्तान पर गिद्ध दृष्टि पड़ गई है उन लोगों की जिन्होंने लाशों को सत्ता की सीढ़ी बना लिया है। मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन अब मैं अभी आप जाइए नहीं, मैं आपसे बात करूंगा। हमारे साथ लोटर राम निषाद जी आ गए हैं। अब वहाँ पर किसी से मुलाकात कर रहे थे, लेकिन जब बुलाया तो आ गए। लोटर राम निषाद जी, आप तो पूरा मामला देख ही लिए होंगे। ठोको वाली नीति तो पूरा हो गया था, हालांकि पैर पे चला दिया गोली, लेकिन पीड़ित परिवार कह रहा है कि योगी जी ने तो कहा था मैं ठोक दूंगा, मतलब मार ही दूंगा, उसके पैर पे गोली मारकर मुझे न्याय नहीं मिला है, ऐसा पीड़ित की बहन कह रही है। ठीक है, दूसरा बुलडोज़र वाला कार्रवाई चस्पा करा दिया 23 घर में, उसमें 3 घर हिंदू के भी हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, हिंदू का हो या मुसलमान का, किसी के साथ अगर बुलडोजर नीति चलती है या ठोको नीति चलती है, जाति देख करके, धर्म देख करके, मजहब देख करके अगर सरकारें ऐसा कार्य करती हैं, राजधर्म का परित्याग करती हैं, तो ऐसे कार्यों की मैं कटु निंदा करता हूं। और योगी आदित्यनाथ जी जब से प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं, तो हमको ये लगता है कि यादव होना पहले नंबर पर और मुसलमान होना गुनाह है। लगता है कि भारत देश के वो वासी ही नहीं हैं। और यही समझो कि मंगेश यादव वाला मुद्दा को यूट्यूबरों ने उछाला नहीं होता, हम जैसे लोग रोड पर नहीं आए होते, तो इनका हाफ इनकाउंटर नहीं फुल इनकाउंटर हो गया होता। अब इसके लिए तो धन्यवाद योगी जी को देता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, कम से कम सरफराज का फुल हो जाता, हाफ ना होता। हाफ नहीं होता, कतई नहीं, फुल करते। लेकिन ये मंगेश यादव वाले में ना, जो इनके गले में फांस पड़ गई थी, उससे जो है सरफराज और तालिब का हाफ इनकाउंटर किए, नहीं तो फुल होना था। अच्छा, बहन कह भी रही थी कि योगी जी ने कहा था कि बहन कह भी रही थी कि योगी जी ने कहा था पूरा ठोकेंगे।
सुलखान सिंह का बयान पढ़े हो ना? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? सुलखान सिंह ने क्या कहा था? उत्तर प्रदेश पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी थे ना, क्या है जीपी थे। पुलिस वालों, इनाम के लिए ये सफ़ेद पोश और तुम्हारे बड़े जो अधिकारी हैं ना, जो इनकाउंटर करा देते हैं, तो याद कर लो पीलीभीत में 47 लोग जो है ना आजीवन कारावास हुआ है, घूट घूट के जी रहे हैं। याद कर लो गाजीपुर, जिसमें 18 लोग आजीवन कारावास के जिल्लत अपमान की ज़िंदगी जी रहे हैं। याद करो सीतापुर, जहाँ 17 पुलिस वाले जिन्होंने फर्जी इनकाउंटर किया था जेल में सड़ रहे हैं, उनको कोई नेता बचाने नहीं आ रहा, कोई अधिकारी नहीं बचाने आ रहा है। इसलिए अधिकारियों को भी सीख मिल गई, सुलखान जी ने उनकी आँख की पट्टी को खोल दिया। मतलब सरकार बदलते ही ये जितने इनकाउंटर फेक कर रहे हैं अधिकारी है, जांच कराया जाएगा, एकदम निष्पक्षता पूर्वक जांच कराया जाएगा। हिंदू दोषी हो या मुसलमान, बराबर का जो है हिसाब किया जाएगा। सारे अधिकारी जेल में जाएंगे। जी बिल्कुल जाएंगे। जब पीलीभीत वाले मामले में जा सकते हैं, फर्जी इनकाउंटर में, गाजीपुर और सीतापुर वाले में जा सकते हैं, तो इनमें नहीं जाएंगे? मंगेश वाले में नहीं जाएंगे? अनुज प्रताप सिंह वाले में नहीं जाएंगे? और ये जो बहराइच में हिंसा हुआ है, इसमें भी मतलब बहुत सारे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का यही एजेंडा था। जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर बाई इलेक्शन होना था, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है कि फेल होती दिखाई दे रही थी। समाजवादी पार्टी के पीडीए के सामने जो है उनकी दाल नहीं गल रही थी। कौन हो गई? हिंदू और मुसलमान करके सोचे कि हिंदुओं का ध्रुवीकरण कर लेंगे, लेकिन एक इस घटना से एक हमें सीख मिली। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे पिछड़ी जाति के लोगों ने जो सबसे आगे आगे दंगा करने उठाते थे, आए चलते थे, लेकिन इस बार जो है संयम बरते, जिस संख्या में निकलते थे उसका 5% भी नहीं रहे। उन्होंने कहा भैया जिनका धर्म का धंधा है वही ये काम करें। मतलब पीडीए कमाल कर गया। हाँ, आप लोग समझाने में काम, वो कहा कि भैया ये ब्राह्मण समाज का धर्म का धंधा है, धर्म का धंधा करो, और पीडीए वाले जो है पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, और यह काम कर गया। इसीलिए दंगा नहीं भड़का। दंगा नहीं तो आग लगा देना चाहते थे। ये हम पूरा बहराइच दे प्रदेश आज झुलस रहा था, और तुम यहाँ लेकर के माइक जो है कि घूम रहे होते, घर में दुबके रहते। हम दुबकते, हम लोग सूरवीरों में से हैं। हम चाहते थे पूरे प्रदेश हम में लोग दंगा। सूरवीरों में से हैं। आप बता रहे हैं कि दुबक के बैठ जाते। यह है कि मिश्रा जी के घर में रिश्तेदारी होने के बाद भाई तुम लोगों का तो तुम्हारी दोनों तरफ चल जाएगी। कभी जब मतलब होगा तो पीडीए बन जाओगे, और नहीं तो आरएसएस वाले बन जाओगे। आजादी के एजेंडे में साथ रहा है, आप बता रहे हैं सूरवीरों में से। एक आरएसएस के एक सदस्य का नाम बता दो जो अंग्रेजों की मुखबिरी के अलावा देश के लिए शहीद हुआ हो। एक का बता दो ना। माफी वीरों को ये अपना आदर्श मानते हैं, जो अंग्रेजों से 6 बार लिखित वीर सावरकर, माफी सावरकर, माफी वीर सावरकर, माफी मांगने वाले, अंग्रेजों से 6 बार लिखित नरेंद्र मोदी कहते हैं, पता नहीं था यार। नहीं यार, ये एक नाम बता दो ना। मिश्रा जी के यहाँ जब रिश्तेदारी जब से की हो तो सीखो कम से कम कि देश की आज़ादी में किसका योगदान है। और दिल्ली में देश प्रेमियों का अगर लिस्ट निकालोगे ना, तो उसमें जो है 60% मुसलमान मिलेगा, मुसलमान के बाद दलित मिलेगा, दलित के बाद सिख मिलेगा, हिंदू मिलेगा। तो हिंदू में वो जो आज की भाषा में हिंदू हैं वो 2% भी नहीं मिलेंगे।